हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 1। यानी साधारण ब्याज का अर्थ होता है सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह उन्हें सबसे आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि इनको किस तरह से किया जाता है। कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ आपको उदाहरण बताएंगे, ताकि आप क्वेश्चन करो तो आप बहुत आसानी से इनको कर पाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है पहले, क्योंकि ब्याज दो तरह के होते हैं। एक तो साधारण ब्याज होता है और एक क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, मतलब 100 रुपये का 1 साल का 20 रुपये ब्याज आया तो वो क्या होगी 120 रुपये। तो यहाँ पर साधारण ब्याज में क्या होगा कि जो 100 रुपये है ना, ये मान लीजिए ये 100 रुपये। अब ये 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 100 रुपये का अगर 1 साल का ब्याज यहाँ पर 20 रुपये है तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ये देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज में 100 तो 120 होगा। अब इसमें दूसरे साल का क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 100 120। तो यहाँ पर अगर 2 साल का ज्ञात करना है, यहाँ पर ये 100 रुपये, इनका 2 साल का ज्ञात करना है तो दो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का होगा, तो देखिए इसमें 2 साल का होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में इसमें 1 साल का 20 रुपये आया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दूसरे साल का भी 100 रुपये से ही जो होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, मान लीजिए इसका 1 साल का, ये 2 साल का ये 100 रुपये है तो इसका 2 साल का कितना होगा, यहाँ पर देखिए तो इसका 120 और 140 होगा। कितना, 140 रुपये। 1 साल का 20 आ रहा है तो 2 साल का कितना होगा, 140 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर से चक्रवृद्धि ब्याज मान लो 100 रुपये दिया गया तो 1 साल का कितना आया यहाँ पर 20 रुपये। तो 20 इसको जोड़ देंगे तो कितना 120। अब 120 का ब्याज कितना होगा, 120 का कितना आएगा, अगर 10% के हिसाब से यहाँ पर 10% निकाला है, नहीं यहाँ पर 20% निकाला है, क्योंकि ये 20 रुपये तभी आएगा जब 20% होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 20%, 20 गुणे 20 बटे क्या 100। अब यहाँ पर देखिए इसको काटा, इसको 24 रुपये, तो 24 रुपये तो 120 पहले थे और 24 रुपये हुए, कितना हो गया यहाँ पर 144 रुपये। 144 रुपये। अभी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के जो मूलधन होता है ना उसके ऊपर ही ब्याज लगाया जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे देखिए ये 15,000 रुपये का कितना, अगर हमने कितने प्रतिशत 5% के हिसाब से निकाले तो कितना 2 वर्ष का। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसा निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 5 का 2 करेंगे 10 और इसमें करेंगे तो कितना होगा यहाँ 1500 रुपये। तो इस तरह से साधारण ब्याज को निकाला जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज का भी करेंगे हम, क्योंकि अभी ये साधारण ब्याज का करवा रहे हैं, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का भी करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा होगा, इसमें ये ऐसा भी होता है कि इसमें दर को भी निकाला जाता है। मान लीजिए हम 800 रुपये, कितना, अगर हमने 800 रुपये मान रहे हैं, कितना 800 रुपये, ये 800 रुपये और ये 800 रुपये, हाँ तो ये 800 रुपये है। और यहाँ पर देखिए 3 वर्षों बाद हमारा ब्याज कितना हो जाता है, मान लीजिए 956 रुपये। कितना, 956 रुपये 3 वर्ष। तो इसमें कितना 3 वर्ष दिया गया। तो हमें इसमें बताना है कि हमारी ब्याज की दर क्या है। तो इसमें सिर्फ ये तो दिया गया 800 रुपये दिया गया, ये क्या है हमारा मूलधन है। और ये क्या है हमारा, ये मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्र धन और ये हो गया समय। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है दर। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो हम दर को किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें से क्या करना, हमें पहले ये पता लगाना है कि हमारा ब्याज कितना हुआ है, क्योंकि मूलधन 800 रुपये और 956 क्या हमारा मिश्र धन है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 800 रुपये दिया गया, तो अगर यहाँ पर देखिए 956 में माइनस 800 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 156 रुपये। ये क्या होगा हमारा ब्याज, ये हमारा यहाँ पर हो गया ब्याज। अब ब्याज आया तो अब इसमें हमें क्या दर निकालनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो क्योंकि अगर अपने आप में अगर कोई ये ब्याज की दर कितनी होती है 100% तक होती है, क्योंकि 100% से आगे नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 156। अब 156 के बाद क्या होगा, गुणित ये कितना, ये 100। और हमारा मूलधन कितना है, क्योंकि मिश्रधन नहीं आएगा, क्योंकि मिश्रधन दिया गया है, उसमें सिर्फ ब्याज की दर बतानी है हमें। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या, ये 800 रुपये हमारा मूलधन और ब्याज कितना 156, ये ब्याज लिख दिया गया, हमें मिश्रधन नहीं लिखना है। और समय कितना दिया गया 3 वर्ष, यहाँ पर कितना दिया गया, तो इस शून्य से ये कट गई। अब इससे 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 2। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार 13 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 2 बार। अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा 6.5। तो यहाँ पर देखिए 6.5 क्या होगा हमारी दर,
ये दर, तो दर हमारे ये 6%, 6.5% दर हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इस दर को कितना बढ़ाया जाए घटाया जाए, आगे हम आपको क्वेश्चनों में बताएंगे। तो देखिए ये समझाया था हमने उदाहरण के द्वारा। अगर हमने उदाहरण समझा दिया आपको तो आपको क्वेश्चनों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है, हमारा ये मूलधन क्या दिया गया है, हमारा मूलधन बराबर 2500 रुपये। कितना, 2500 रुपये। यहाँ पर दर कितनी दी गई है, दर दी गई 8%। और हमारा मिश्र धन क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है 3300 रुपये। अब 3300 रुपये दिया गया है मिश्र धन, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमें दर ज्ञात करनी थी, समय ज्ञात करनी है। समय भी इसी तरह ज्ञात किया जाता है और दर भी इसी तरह ज्ञात किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर हमने दर का आपको बता दिया और अगर समय का नहीं बताएंगे तो बच्चे से कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा देखिए ये मूलधन में से मिश्रधन घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें ज्ञात होगा कि हमारा ब्याज कितना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3300 में माइनस 2500 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 800 रुपये। अब 800 रुपये ये क्या हो गया, हमारा ब्याज, ये हमारा ब्याज हो गया। अब ब्याज ये हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, 800 गुणित जो पहले हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था उसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 आ गया। इसके बाद क्या करना है, ये 2500 गुणित दर कितनी है 8 यहाँ पर, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और जो अब आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इससे हमने इसको काट दिया और अगर इसको करना है यहाँ पर तो इसको काटेंगे तो कितना 100। अब इसको इससे करेंगे तो कितना 4। तो यहाँ पर देखिए 4 क्या हो गया, 4 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर दर दी गई है, हमें वर्ष ज्ञात करना। तो दर को भी इसी तरह ज्ञात किया जाता है और वर्ष को भी इसी तरह ज्ञात किया जाता है। हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी वीडियो में अच्छे आसानी से समझ पाए और सीख पाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3 प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से, लेकिन इसमें फिर उसके बाद कि यदि दर 3 प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए, मतलब 1 साल की कितनी 3% बढ़ा दी जाए तो उसका ब्याज कितना बढ़ेगा। अगर दर बढ़ाएंगे तो ब्याज तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में ये इतनी हो जाती है। तो इसमें पहले हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब कर दिया। हमारा मूलधन क्या हुआ, मूलधन बराबर कितना 800 रुपये, 800 रुपये और ये कितना वर्षों में, तो समय बराबर 3 वर्ष। और इसके बाद क्या होगा 920 रुपये की हमारा मिश्रधन, ये मिश्रधन बराबर 920। अब ये 920 हमारा मिश्रधन है, तो मिश्रधन ये तो हमें ब्याज पता लगाना है, क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस 800 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 120 रुपये। अब 120 रुपये क्या बचेगा, हमारा ब्याज, ये हमारा ब्याज बचा। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले दर का पता करना है, क्योंकि इसमें दर नहीं दी गई, दर जो आएगी उसके बाद उसमें 3% हमें बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए 120 दिया गया है, 120 गुणित कितना होगा 100 और यहाँ पर कितना ब्याज कितना है हमारा 800 रुपये। तो 800 गुणित कितना होगा, समय कितना दिया गया है यहाँ पर 3 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अगर इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इससे इसको काटा तो 12 को कितना 4, तो यहाँ पर देखिए 40 बार कटेगा। अब 8 से 40 काटेंगे तो कितना 5 बार। तो हमारी दर कितनी हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर 5% हमारी दर हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें दर को हमें बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 3% दर बढ़ानी। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बराबर 8% हमारी दर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया 800, ये 800 दिया गया। ये तो हमारा मूलधन था, क्योंकि ये तो हमारा 3 वर्षों का 5% की दर से 920 रुपये हमारा मिश्रधन था, मतलब जो ब्याज और मूलधन को जोड़ के हमारा मिश्रधन बना वो था 5% की दर से 3 वर्षों का। लेकिन हमें 8% दर ही, उसका तो हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो हम उसका ब्याज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 800 गुणित, अब जो 800 गुणित हम जो 100 करते हैं ना, तो अब 100 करेंगे तो उसके बाद अगर हमें 8% दर करनी है ना, तो 8% दर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये कितना इसमें देखिए यहाँ पर ये गुणित 100। अब इस 100 तो ये कितना दिया गया 8, तो देखिए प्लस 8 और इसमें ये समय कितना दिया गया 3 वर्ष, क्योंकि समय तो नहीं बढ़ा है सिर्फ दर बढ़ी। तो ये दर 8% और समय कितना
ये 3, तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में क्या होगा 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको, इसके बाद ये 800 दिया गया है, तो देखिए 800 और इसको 100, हाँ ये 8 और गुणी 3 करेंगे तो कितना होगा 24। 24 में अगर 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 124/100। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इससे काट दिया, तो बचा कितना 124 और 8। तो यहाँ पर देखिए 124 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 992 रुपये। तो 992 रुपये क्या होगा हमारा मिश्र धन होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया देखिए फ्रेंड्स, कि तो समान अवधि में वह कितनी राशि हो जाएगी। तो इतने समान अवधि में मतलब 8% की दर से वह समान अवधि में कितनी राशि हो जाएगी। तो 3% दर हमने बढ़ाई है, तभी हमारा कितना 992 रुपये हुआ था। और पहले कितना हो रहा था 3 वर्षों जो 5% की दर से 920 रुपये हो रहा था हमारा ये मिश्र धन तो हो रहा था। अब यहाँ तो ये बात हो गई, इसमें तो बढ़ाने का पूछा, लेकिन यहाँ पर घटाने का भी पूछ सकता है। इसके बाद क्या ये 5% आएगा, इसमें बोल सकता है कि 3% घटाइए। तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि घटाने का भी अगर बढ़ाने का बोल सकता है तो घटाने का भी बोल सकता है। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, फिर हम ये 800 दिया गया ना, तो ये 800 निकाल लेंगे, 800 गुणित ये कितना 100। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब जो ये 8 थी तो यहाँ पर देखिए पहले ये 8 हो गई, क्योंकि 5 में 3% दर हमने जोड़ी तभी 8 हुई ना। तो फिर हमारी दर कितनी आई थी यहाँ पर 5%। अब 5 में से अगर वो 3 घटाने का बोलेगा तो कितनी होगी 2 बचेगी। तो देखिए 2, और समय कितना दिया गया 3 वर्ष दिया गया, तो समय 3 वर्ष बटा में 100। तो अब देखिए हमने ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 3 बढ़ाई है। अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 8 होगी, और अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 800, ये 800, इसके बाद क्या होगा ये कितना 100, और ये 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 होगा, और 100 उसमें प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह दिया गया तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 106। तो देखिए ये गुणित 106 घटे कितना 100। अब इसको से इसके कट गया। अब यहाँ पर कितना 106, 106 में कितना का गुणा करेंगे 8 का, तो कितना आएगा यहाँ पर 848 रुपये। मतलब हमारी जो हमारा ब्याज आ रहा है अगर 2% की दर से अगर हम इसका करेंगे तो 848 रुपये, और हमारा मूलधन क्या है 800 रुपये। तो मूलधन अगर ये 800 रुपये दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मूलधन 800 रुपये दिया गया है, तो सिर्फ हमें 48 रुपये ही 3 साल की ब्याज मिलेगी, वो भी 2% की दर से। अगर दर 3% घटा दी जाए, और अगर दर नहीं अगर इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा पूछा जाए कि दर को घटाना बढ़ाना कुछ नहीं, सिर्फ दर ज्ञात करनी हो, तो दर कितनी 5% के हिसाब से 920 रुपये हमारा ब्याज होगा। ये देखिए 920 रुपये हमारा ब्याज होगा, और अगर 3% बढ़ा दी जाए तो कितना होगा 992 रुपये हमारा ब्याज और मूलधन दोनों हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही आसान, हमने आपको ये घटाने का इसलिए बढ़ाया क्योंकि हम इसको एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको आपको समझाते, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन में आपको समझा दिया। तो इसमें हम क्वेश्चन को आपको लिखते समझाते सब करते, तो टाइम इतना बर्बाद होता, लेकिन हमने आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से दोनों क्वेश्चनों को समझा दिया है। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे ताकि इनको अच्छे से समझ जाए और इसी वीडियो में इन क्वेश्चनों को सीख जाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, देखो अगर कोई राशि 2600 रुपये, मतलब वो 2600 की ब्याज सहित दी गई है, वो 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, मतलब मूलधन हमें नहीं दिए गए, हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, और दर भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि ये 2600 रुपये हमें मिश्र धन बताया गया, लेकिन हमें मूलधन नहीं दिया गया, और मूलधन ही हमें ज्ञात करना है, और प्रतिशत भी दी गई है, समय भी दिया गया है। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर 2600 रुपये, और समय कितना होगा, ये समय बराबर कितना होगा यहाँ पर 6 वर्ष, 6 वर्ष, और दर कितनी होगी 5%, तो 5%। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं ताकि इसको आप 1 मिनट भी ना लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ये 2600 रुपये दिया गया, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2600 रुपये गुणित। अब यहाँ पर क्या करना है, जो ये दर दी गई है और ये क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 100 आएगा, और यहाँ पर देखिए 6 और कितना दिया गया ये 5, तो 6 और 5 का गुणा, समय का और दर का दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 30 होगा, 30 होगा। और ये जो 100 दिया गया है इसमें 30 को हमें जोड़ना है। 30 को क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 30 को इसलिए जोड़ना है क्योंकि समय यह 5% की दर दी गई है और 6 वर्ष दिए गए हैं। तो क्योंकि इसके पहले ये तो हमारा वो जो, क्योंकि जो ये जो राशि है, जो राशि हमें ज्ञात करनी, वो राशि हमें पहले
मतलब उसमें ब्याज भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ वो मूलधन था ना। तो ये तो इन सभी को जोड़ के 5% की दर और 6 वर्षों का जो ब्याज को जोड़ कर यहाँ पर 2600 रुपये है। तो 5 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना 30 होगा। और 30 होने के बाद क्या ये 30 प्लस कितना होगा ये 100 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2600 ये बटे 100 और यहाँ पर 130, क्योंकि हमें यहाँ पर वो राशि निकालनी, उसमें कुछ ब्याज भी नहीं दिया गया है, समय भी नहीं दिया गया और दर भी नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पर 130 हमने किया गया। 130 करने से तो 130 यहाँ है तो इन दोनों का गुणा, क्योंकि ये तो न ब्याज में दी थी हमने और न ही हमारा समय था उसका, क्योंकि ब्याज वह राशि पहले, ये तो ब्याज जो इसका ब्याज दिया गया और मूलधन दोनों को जोड़ कर दिया गया, लेकिन सिर्फ हमें वो राशि ही बतानी है जितने पास पहले हमारे पास पैसे थे। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर इससे काटेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर 13 से 26 को करेंगे तो 2 बार, एक शून्य से तो कट गई, एक शून्य आ गई, 20 बार कटा। 20 का अगर इस 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2000 रुपये, यानी वह राशि की हमारा मूलधन कितना था 2000 रुपये। फ्रेंड्स एक और हम आपको उदाहरण बता दें, मान लीजिए यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 8% दर दी गई है मान लो, और यहाँ पर कितना ये 4 वर्ष का दिया गया है, कितना 4 वर्ष दिया गया है। कितनी दर दी गई यहाँ पर ये 8% और यहाँ पर 4 वर्ष का दिया गया, तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है वो 6600 रुपये, कितना 6600 रुपये। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें हमें इसकी राशि बतानी, यानी हमें मूलधन ही बताना है, जितना उस पर कोई ब्याज था ना समय था कुछ भी नहीं था उस पर ना दर, अगर ब्याज ही नहीं होगा तो वो राशि बतानी जो उसके बाद ही तो हम वो देंगे ब्याज में। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है ये 8%, तो यहाँ पर देखिए 66, ये कितना, हाँ ये 6600 और गुणित 100 को, और ये 8 और ये कितना होता है 8 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 32। अब 32 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132 आया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको क्या 22 से अगर इसको करेंगे तो कितना 6 बार, अगर इसको 22 से करेंगे तो कितना यहाँ पर 3, ये 300 बार आएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना 50 बार। अब 50 क्योंकि यहाँ तो संख्या कट गई, अब इनका गुणा ही होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 5000 रुपये। 5000 रुपये क्या होगा हमारा मूलधन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हमने इस वीडियो में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन हमने आपको अच्छे से समझाया, जितने भी क्वेश्चन करवाएं आप इनसे अच्छे से इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे, और घर पे 1-2 क्वेश्चनों को प्रिपरेशन कीजिए तो आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में कर भी पाएंगे। फ्रेंड्स अभी भागिएगा नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने साधारण का फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर ये साधारण ब्याज का बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत तरह से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे इसका। अगर आप पहले दूसरे पार्ट को मत देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आप क्वेश्चनों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तो इसे लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठाए और इन वीडियो को देखकर उनका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।